वो तहरीक इस्लाम है जो मजबूत कमजोर होने नहीं आया है। ये एक मजबूत मजहब, मजबूत बुनियाद पे खड़ा हुआ मजहब। हाँ हाँ, मैं लुच्चा लफंगा हूँ, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं ज़िनाकार हूँ, मेरी आंख कमजोर हो गई, मैं शराबी हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मेरा लिबास काफिरों जैसा है, मेरी शादी ब्याह काफिरों जैसी है, मेरी मंगनी, मेरा कार्ड छपाना, बारात का लाना, पिंडाल छपाना, मेरी सारी गाढ़ी कमाई काफिरों की नकल में जा रही है। सुन्नतें तरस रही हैं, कराह रही है। सादगी जो हमारे ईमान का हिस्सा था, सादगी जो हमारे कल्चर का हिस्सा था, हमने फिल्मी शादी रचाई, हमने सिर्फ दुनिया को काफिरों का मकान का मुकाबला किया, हमने गाड़ी का मुकाबला किया। मेरा बच्चा डीएम बन जाएगा तो हमको इज्जत मिल जाएगी, मेरा सारा बच्चा एमएलए बन जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी, हमारा अपना आदमी एमपी बन जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी, हमारा अपना आदमी, मेरे मन का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारी इज्जत बन जाएगी, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जिस हाल में हम हैं, न मेरे घर में इस्लाम है, न मेरे लिबास में इस्लाम है, न मेरी शक्ल सूरत में इस्लाम है, न मेरी शादी ब्याह में इस्लाम है, न अकीका खतना मंगनी में इस्लाम है, सिर्फ दिल में इस्लाम है। बज़ाहिर सारा काम काफिरों जैसा, यानी मेरी माँ बहनों का बेपर्दा फिरना, शादी के मौके पे बेपर्दगी का धमाल मचाना, इस कदर सज धज कर नंगे सर और नीम बरहाना होके जाना, जैसे कोई तवाइफें सज धज कर कराहत के इंतजार में अपने कोठे से बाहर निकलती है। यही है इस्लाम, यही है फातिमा ज़हरा की सीरत। एक शख्स ने निकाब के खिलाफ कुछ बोला तो सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं, निकाब पहन के मेरी बेटी जाएगी। एक बेटी निकाब पहन के गई, चिल्लाई तो सारा हिंदुस्तान सर उठा के कहता है वह शेरनी है, वह बहादुर है, वह ये है, वो है। एक बेटी के निकाब से तुझको क्या मिलेगा? एक तो टेम्पररी, वो तो ऑकेजनली, वो तो एक इत्तेफाकी अमर था जो ऐसा हो गया। वरना काफिरों का बोलना कि निकाब पहन के आके मेरे स्कूल का माहौल खराब मत करना, वरना तेरी 99% बेटियां बेनकाब रहती हैं। वो तुम्हारे जलसे में बेपर्दगी, तुम्हारे उर्स में बेपर्दगी, तुम्हारी शादी में बेपर्दगी, तुम्हारे पास पैसा बढ़ता है, तेरी बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज जा रही है, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, कोचिंग सेंटर जा रही है, बाजारों में मार्केट में तेरी माए बहनें बेटियां बेपर्दा लिबास पहनकर बेपर्दा होकर मार्केटिंग कर रही है। अथुक स्कूल में क्यों 5 औरत भूतनी और चुड़ैल बनकर निकाब पहन के आ रही है, जब 99% तेरी बेटियां बेपर्दा घूमती है? ये 5 औरतें स्कूल का माहौल क्यों खराब करती हैं? क्यों हिजाब पहन के आ गई, क्यों निकाब पहन के आ गई? यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खामोशी से इसका जायजा लेने की जरूरत है। यह दिल किसने दिखलाया है? हमने उन काफिरों की जबान में हौसला हमने दिया है कि हमने समझा कि मौलवी का काम है दाढ़ी रखना, हमने समझा मौलवी का काम है टोपी पहनना। बहैसियत ईमानदार हमारा काम नहीं है काफिरों का मुकाबला करना, उसकी तरह क्लीन रहना, उसकी तरह लिबास पहनना। ये मौलवी का काम है मस्जिद को आबाद करना, ये मौलवी की बीवी का काम है निकाब पहनना। बाकी हमारी बेटियां ये अरबपति की बेटियां हैं, ये तो जींस टी शर्ट पहनकर जब पैसा बढ़ता रहे तो लिबास छोटा होता रहे। पहले पैसा था तो लिबास ढीला था, पैसा बढ़ा थोड़ा टाइट लिबास हुआ, और पैसा बढ़ा तो फिर जो पिंडली तक लिबास था वो घटके तखनों तो घुटनों तक आ गया। थोड़ा और पैसा बढ़ा तो वो लिबास शॉर्ट्स में बदल गया, थोड़ा और पैसा बढ़ा वह शॉर्ट्स से बिकनी में तब्दील हो गया। यानी हमारा पैसा मुझको नंगा कर दिया। तो हम में एक काफिर में क्या फर्क रहा, हम में और एक काफिर की बेटी में क्या फर्क रहा? शादी ब्याह में वही धमाल है जो एक हिंदुओं के यहाँ है, फिर हम में एक जहन्नमी में क्या फर्क रहा? तो बेटी को नंगा पहले मैंने किया, मैंने उसका लिबास बदला, मैंने दुपट्टा छीना, मैंने उसको जींस से पहनाया, मैंने उसको चड्डी और बिकनी पहनाया। आज अगर कोई काफिर मेरे निकाब के खिलाफ बोल रहा है, चिल्लाता क्यों है, प्रोटेस्ट क्यों करता है, एहतजाज क्यों करता है, क्यों हल्ला करता है? ये दिन तो हमने उसको दिखलाया है। स्कूल में 90% बेटियां हमारी जींस टी शर्ट पहन के जाती है और 2-4 बेटियां निकाब पहन के आ रही है। वह तो बोलेगा ही अगर ये निकाब कंपलसरी होता तो तेरी सारी बेटियां निकाब पहनती। यहाँ तो 90% निकाब नहीं पहनती और तुम 5 को हिजाब ओढ़ के स्कूल का माहौल खराब कर रही हो। उनका बोलना हक बजानिब है। यहाँ बुजुर्गों ने कहा है चिल्लाए बगैर अपनी तहरीक का जायजा लेना, अपने अमल का जायजा लेना, अपने अहवाल का जायजा लेना। हकीकत का तकाजा यही है कि तुमको गुस्सा तो आएगा जरूर, लेकिन देख
देखना कि ये दिन क्यों आया, तुमने ही उसको मौका दिया। अब खामोश तौर पर हर मुसलमान ये तय कर ले कि जो लिबास, जो पर्दा फर्ज है औरतों का, और हमने इस फर्ज को ताक पे रखा है, अब वो अहद कर ले कि हर 8 साल से ऊपर की मेरी बेटियां निकाब पहनेंगी, हिजाब डालेंगी, निकाब ओढ़ेंगी, ना उनका सर नंगा रहेगा, ना चेहरा नंगा रहेगा, चाहे मदरसे में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़े, मगर पर्दे के साथ रहेंगी। जिस दिन 100% मेरी बेटियां नकाब पहनने लगी तो अमेरिका के कॉलेज में भी नकाब को परमिशन मिलेगा, हिंदुस्तान के स्कूलों में भी नकाब को इजाजत मिलेगी। यहां इज्जत में इजाफा होगा। अब मरने के बाद फातिमा ज़हरा की कनीज़ी का शरफ जन्नत में जगह मिल जाए।